सल्यूट करते हैं हम लोग, लेकिन पापा एक साइलेंट हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है। कभी कभी पेरेंट्स ना अपने लिए जूता नहीं खरीदते, आपके लिए लेके आते हैं, हाँ या ना? कभी पेरेंट्स, पापा बोलते हैं चल मेरे को तो 2 ही शर्ट से निकल जाएंगे, इस बेटे स्कूल से लाए, है ना? पापा बोलते हैं चल स्कूल दूर है, तू लेट हो रहा है, बस लेट हो जाती है, कोशिश करता हूँ मैं तेरे को इंस्टॉलमेंट में बाइक ले दूँ, ध्यान से सुना, ठीक है? तो सोचता है आपके मन में आता है कभी कि यार ये मेरे लिए, मैं शिवजी महाराज से बोलूँ ना कि शिवजी तुम मेरे पिता हो, मेरे को 500 रुपए दे दो, शिवजी बोलेगा तेरे पिता तो मेरे ही रूप में तेरे घर में तेरे पिता में, उनसे मांग ले। मतलब यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ योर पेरेंट्स। हम लोग उनसे कनेक्ट ही नहीं होते। कभी अकेले में बैठ के अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि वो कितनी हार्ड वर्क करते हैं। और हम टीचर्स भी, मैं 11:59 पे रात को फोन पे बात कर रहा था, 12 बजे मैंने कॉल किया, बोलती आपकी आउटगोइंग सुविधा बंद कर दी गई है, अपना कृपया फोन रिचार्ज करें। अब वो इतनी बड़े अरबों खरबों-पति कंपनियां हैं, वो मेरे 290 रुपए के पीछे मेरे को उन्होंने बोला गेट आउट। मैंने रिचार्ज किया तो बात नहीं। अब आपकी फीस नहीं आती स्कूल में, कभी ऐसा हुआ है कि गेट पे बोला हुआ है आपकी फीस आनी बंद हुई है, तो फिर आप वापस घर करें। अब सर अगर आ रहे हैं, मान लीजिए कोई, कभी कभी एक्शन लेना भी पड़ता है, कोई सर आ रहा है, बेटे क्या हुआ? सर वो ना पापा की फीस थोड़ी सी तू ऐसे कर, मैं तेरी फीस भर देता हूँ, तो बाद में दे देना। ये टीचर ही करता है, अंबानी नहीं बोलेगा कि तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया, मैं भर दूंगा। गॉड आप इस तरह के सिस्टम में हो, यू आर इन द गोल्डन एरा ऑफ योर लाइफ। अब कई बच्चे बोलते हैं सर आपकी बातें सुन के भाषण बड़ा अच्छा लगता है सर, प्रैक्टिकली हम इसको कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, जो करेगा वही ऊपर जाएगा टॉप पे, वही तो तरना कमल बनेगा। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तभी तो वो टॉपर्स बच्चों को हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे हम सीखते हैं। अपने टीचर्स दिन रात मेहनत करते हैं, कभी टीचर्स को आप इनपुट दो कि सर आपने जो कल पढ़ाया बहुत अच्छा था, सर आपने जो सिखाया बहुत अच्छा था, देखो टीचर जान और मारेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो भगवान भी आपको ब्लेसिंग्स देता है। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। अब आपका क्वेश्चन क्या है? कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा मैंने ही आंसर कर दिए। यस सर। बिटिया को दो। कोई भी बच्चा मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मेरे को आता होगा मैं आंसर कर दूंगा, नहीं आता होगा तो मैं आप टीचर से भी पूछ सकता हूँ, चैट जीपीटी। यस, पुट योर क्वेश्चन। हमारे गांव में एक बार एनसीसी वाले आए, उन्होंने भाषण दिया खूब, उसके बाद 2 दिन बाद एक और बंदा आया, कहता क्या बनेगा? तो सर मैं फौजी बनूंगा। तो मेरे को पूछा, मैं कहा सर वही बनूंगा जो ये बनेगा। एक बहुत पतला सा दुबला सा लड़का था, कहता तू क्या बनेगा? सर मैं भी यही बनूंगा जो ये बनेगा। तो ये नहीं होता, हर बच्चे की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। कोई मन में क्वेश्चन है? कोई फील तो नहीं करते कि कोई बोलेगा क्या? एक ना, जब हम बहुत छोटे होते थे एक गाना आया करता था, क्या वो गाना था? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हम लोगों के अंदर ही फंसे रहते हैं, हमें एक ही रोग लगा है कि क्या बोलेंगे लोग, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अपने अंदर वो एक सिस्टम होना चाहिए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? आई रिक्वेस्ट टीचर्स टू ज्वाइन एंड आस्क एनी क्वेश्चन। अगर टीचर्स किसी के मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर आइए। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर टॉपिक ये है कि हम बच्चों को कुछ कंडीशन करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के ऊपर, इफेक्टिव लर्निंग के ऊपर, टीचर टॉट रिलेशन के ऊपर, थोड़ा बहुत ड्रग्स भी बता देते हैं, लेकिन मैं एआई चैट जीपीटी
फिर ज़्यादा बोलता हूँ और मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप चैट जीपीटी कैनवा वगैरह यूज़ कीजिए। इंटरनेट का मतलब ये नहीं होता कि गमले में है फूल, चंडीगढ़ जाके मुझे न जाना भूल, वो रील डाल दी आपने, ठीक है, उसके बाद आप बोल रहे हो बड़े व्यूज आ गए। दैट इज अटर नॉनसेंस। आप पढ़ने वाली चीजें देखो, बहुत मिलेंगे आपको। ये जो एज है, इस एज पे जितना आप अपने आप कंडीशन करोगे उतना आगे जाके ग्रो करोगे। पढ़ाई से बहुत अमीर नहीं बनते, याद रखना। एक बार एक पढ़ा लिखा बंदा और एक कम पढ़ा लिखा बंदा, दोनों एक जैसे गाड़ियों में जा रहे थे, एक जैसे वॉलेट थे, सब कुछ एक जैसा था। रास्ते में डाकू मिले, तो डाकुओं ने बोला कि भाई कार दे दो, ले भैया, घड़ी दे दो, वॉलेट दे दो, सब दे दिया दोनों ने। जो पढ़ा लिखा बंदा था वो बोलता, भाई इधर आना। क्या भाई, तू एक चीज तो लेके नहीं गया। कहता क्या? कहता electrostatic is that branch of physics which deals with the charge at rest, charge be at rest. No, it is assumed to be at rest because it is associated with energy and physical to K cube Q2 upon R square. K equal to 1.4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. कहता ये क्या है? कहता ये देखे जा, उसको चक्कर आ गया, वो बेहोश होके गिर गया। उसने बोला सबको बहुत चले, मैंने कोई गोली नहीं मारी, मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एजुकेशन को कोई चुना ना मानना है। कभी कभी मैं बच्चों को बोलता हूँ, ईच वन आपस में आप एक दूसरे को पढ़ाओ। तो कभी कभी आप जब आपस में एक दूसरे को पढ़ाओगे ना, तो दूसरा फ्रेंड पता क्या बोले, अरे यार तूने तो सर से भी ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया। सर को पता ना, मैं जब आई यूज्ड टू बी इन चंडीगढ़, तो हम कोएड में पढ़े, तो मेरे को बड़ा शौक था पढ़ाने का। एक दिन 2-4 फ्रेंड्स को पढ़ाया तो उसने फैला दिया कि यार ये बड़ा अच्छा पढ़ाता है, वही जो क्लास में मैं पढ़ रहा हूँ। अगले दिन 3-4 गर्ल्स आ गई, फिर मैंने और अच्छा पढ़ाया। करते करते मुझे पता नहीं मेरे अंदर एक टीचर का बर्थ होना शुरू हो गया। बॉयज जब गर्ल्स पढ़ने हैं तो और अच्छा पढ़ाता पड़ता है ना, खुश हो। सो सर ये टॉपिक है, क्वेश्चन और बच्चों के जनरल मुझे क्वेश्चन होते हैं। मैं सर 550 प्लस सेशन ले चुका। मैं कल यहाँ डीएवी रेडॉर में टीचर्स के साथ सेशन मैंने लिया, और मेरे जितने भी सेशंस हैं आप चेक कर सकते हो। विपिन शर्मा फिजिक्स में पढ़े रहते हैं, लिख सकते हो आप। अगर आपने, मैंने तो ज़्यादा अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, अगर आप विपिन शर्मा फिजिक्स VI, सर ने बोला तो आप लिख रहे हो, खुद से लिखना चाहिए ना, इसको बोलते हैं आप कंडीशन नहीं हो। विपिन शर्मा फिजिक्स। अरे मेरे को तो क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व करने के लिए, तो जब आप इसको गूगल करोगे तो मेरी सारे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे गूगल पे, राइट। बच्चों, मुझसे बहुत बच्चों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, सर पढ़ने को मन नहीं करता। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर जब न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा था उसने खाया नहीं। कोई बताएगा न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा उसने खाया क्यों नहीं? मैंने बोला बेटा न्यूटन ने सुपर साइंस ली हुई थी, तो उसके पास बायो भी था, मैथ भी था, तो उसने ग्रेविटी सोच ली। अब एक बच्चा के पूछता, सर अगर उसने आर्ट्स लिया होता तो बोले को कॉट के धो के खा लेता। अब कॉमर्स वाले को लगा कि मैं भी कुछ कहते सर अगर उसने कॉमर्स लिया होता तो, मैंने बोला बेटा उसको धोके चमका के नेल चौक में बोलता ये वो सेब है जो एडम एंड ईव क्वालिटी का, इसका वैल्यू 5000 है। तो हर बच्चे का एक अपना माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट आप ही जान सकते हो।
एक बड़ी मशहूर पिक्चर में बोला था एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। मेरा क्वेश्चन ये है, वो स्पेशलिटी तो ढूंढो क्या है। थोड़ा सा इसका ना दूर रखना पड़ेगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। यस सर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक बच्चा बोलता सर सेल्फ स्टडी करने को मन नहीं करता, क्यों? तो सर हम किताब खोलते हैं, हमें नींद आना शुरू हो जाती है, और जब हम मोबाइल खोलते हैं तो हमारी नींद बड़ी अच्छी हो जाती है। अगर हम 3 दिन से नहीं भी सोए, मोबाइल खोलते तब भी नहीं सोते। किताब में तो अगर एक दिन 8 घंटे की नींद भी ले ली तो भी किताब देख के नींद आती है, क्यों? सर फोकस नहीं कर पाते। ये कितने बच्चों का प्रॉब्लम है, फोकस ना कर पाना। हाथ खड़ा कीजिए, कितने बच्चों का प्रॉब्लम है? यस सर। आप बाहर आएंगे, आप जा सकते हो, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है। जिन जिन बच्चों को फोकसिंग पे प्रॉब्लम आती है, एक एक क्लास से एक एक स्टूडेंट उठ के आए, और ये बंदा बड़ा ऑनेस्ट है, इसके लिए ताली बजाइए। ये बंदा पता कैसे ऑनेस्ट है? जैसे मैं लेक्चर देने आया डे 1 से मुस्कुरा रहा है,